Hi, good morning everyone. I welcome you all to this YouTube live streaming. My name is Rachana and I'm your business communication and correspondence educator on Unacademy. My dear friends, most of you know me as a passionate coach and a mentor for CACS and finance professionals and students. I'm an active blogger on LinkedIn and a chartered accountant by profession. So, दोस्तों, those of you who are joining in or maybe who are watching me for the first time, अभी after phenomenal response from the CA Foundation students and उनके results वगैरह जैसे हुए हैं, it's a great achievement for entire platform Unacademy के लिए और हम सब educators के लिए भी. So this is the new launch at Unacademy. आपका CSEET का batch, CS Executive Entrance Test Preparation. So I welcome you all. आप लोगों ने बड़ा अच्छा जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस आप लोगों ने दिया है एंड आई एम श्योर द वे यू ऑल आर गिविंग फीडबैक द अपकमिंग सेशंस विल बी मोर एंड मोर रिफाइंड एंड विल बी ऑफर यू एबल टू ऑफर यू ग्रेट क्वालिटी एंड कंटेंट. तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों. आज यहाँ पर हम और आप कनेक्ट हुए हैं जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट ओवर द यूट्यूब क्लासेस एंड ओवर द स्पेशल क्लासेस आई कीप ऑफरिंग यू प्रैक्टिस. आप सब जानते हैं CSET का आपका थोड़ा सा जो है पैटर्न अलग है. यहाँ पर MCQs हैं आपको और कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs हैं जहाँ पर अगर आपको सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, हमने अगर प्रैक्टिस की हुई है, कंसेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, तो आप सभी के लिए इजी हो जाएगा काफ़ी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. तो पैटर्न शुड बी नोन टू यू. किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं. लेट मी जस्ट क्विकली चेक दी कनेक्टिविटी. मैं अपने फ़ोन पे एक बार देख लूँ कि इफ़ वी आर कनेक्टेड और नॉट. उसके बाद जो है फटाफट यहाँ पर डिस्कशन करते हैं शुरू. Can anyone put a comment? Are you able to see me? Khushi, I can see your comments. So, are we connected? Am I live? Good morning. Okay, great. तो आप yes ma'am somehow मेरा screen नहीं दिखा रहा, but that's okay. That's okay. I think अगर आप देख पा रहे हैं, so that is more important for me कि आप देख पा रहे हैं. Fantastic. So we are connected and let's begin. So दोस्तों, just before we begin the session, let me quickly make a little announcement. आप सबके लिए कर देती हूँ. Victory batch जो आप सब ने join किया था 12th of May. 12th of May we commenced our first batch for CSET exams, which are to be held in July 21, right? अब यहाँ पर जुलाई के लिए ही सेकेंड बैच होता है कई बार क्योंकि फर्स्ट लॉन्च है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए, कई ज्वाइन नहीं कर पाए. सो सेम सीरीज में हम लोग 26th of May को सेकेंड बैच लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है. बिजनेस कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी माय पोर्शन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन इज बिग चंक. आपका 80 मार्क्स का है ना, 50 मार्क्स का पेपर प्लस 30 मार्क्स का वाइवा. तो अभी आपके वाइवा वाले क्वेश्चंस भी जो है वो मर्ज कर दिए गए हैं. अनफॉर्चुनेटली इस बार आपको वाइवा वगैरह हो नहीं पाएगा. प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अभी इस समय शायद पॉसिबल ना हो बाहर के हालात को देखते हुए. वो क्वेश्चंस भी मर्ज कर दिए गए हैं. So there's another educator and between the two of us we have divided this business communication syllabus. तो पूजा आपका जो है आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर एडुकेटर्स कौन कौन है, टीचर्स कौन कौन है. आप देख सकते हैं आपके फेवरेट एडुकेटर्स सब यहाँ पर हैं. आप सबको जानते हैं, मनीष सर, सतीश, आदित्य, प्रणव, पूजा, देयर ऑल नोन टू यू. आई हैव बीन हियर फॉर लॉन्ग नाउ, सो वी ऑल आर कनेक्टेड वेल. तो पूजा जो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर प्लस बिजनेस टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगी. एंड आई शेल कवर बिजनेस आपका कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है, ये तीन जो पार्ट है ये आपके मैं कवर करने वाली हूँ. ऑलरेडी बैच चल रहा है, स्पेशल क्लासेस वगैरह चल रहे हैं. आज की भी ये जो क्लास है आप आराम से बैठिए, इत्मीनान से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए. वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स हियर. और अगर आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के, इफ यू आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग दैट यू नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग CSET अटेम्प्ट, यू कैन कंसीडर दिस. इट्स अ गुड ऑप्शन. कॉम्पिटिटिव है, प्राइसिंग, एडुकेटर्स की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है. आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स क्विकली बिगिन. ठीक है. अब दोस्तों, आज की प्रैक्टिस जो है कुछ टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंशन से, कम्युनिकेशन से, लिसनिंग स्किल्स से,
ये वो पोर्शन है जो हमने अभी तक कवर किया है, पैराजम्बल्स इंक्लूडेड है ना कॉम्प्रहेंशन में। पैराजम्बल्स वाला पार्ट, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस को जबल कर दिया, आपको पैराग्राफ में बनाना है, पैराग्राफ फॉर्म में लाना है। इसके अलावा सेंटेंस के पार्ट्स को, फ्रेजेस को जो है जम्बल कर दिया एंड यू हैव टू क्रिएट अ सेंटेंस। तो ये चीजें यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। सो दिस इज द क्वेश्चंस आर मोस्टली फ्रॉम दी MTPs ICSI मटेरियल से हैं, और सारा का सारा जो है क्वालिटी प्रैक्टिस मटेरियल से मैंने यहाँ पर आपके लिए कोलेट किया है। सो लेट्स क्विकली बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू सेट YouTube पर है, सो आई ट्राई टू प्रोवाइड यू। मैं अपना यहाँ पर जो है हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर करते रहेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी, और लेट्स सी हाउ बेस्ट कैन बी टेक दिस फॉरवर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा इवन आई हैव टू लर्न, यहाँ पर PDF में डिस्पाइट हैविंग अ this thing pen tab and all, Mac is not very supportive for writing on the PDF thing, so I'm still struggling to learn some. In case you all have any idea how to do this and how to take this forward, you can certainly, I would love to have some comments from you, and I can connect otherwise also, I can connect offline also with you to learn this thing. So the first question, which of the following is the most important common barrier, most common barrier, Which of the following is the most common barrier to effective communication? दोस्तों हमने बहुत अच्छे से communication का chapter discuss किया था। Hand gestures, noise, effective listening skills, eyes and facial expressions. I'll give you time of 10 seconds to think through. उसके बाद जो है आप अपना बताइए मुझे। Hand gestures, noise, effective listening skills, eyes and facial expressions. करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो यहाँ पर है इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। हैंड जेस्चर्स जो है ये यूज कई बार होते हैं, कई बार नहीं हो सकते हैं। भाई ओवर टेलीफोन कॉल्स कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, बट योर हैंड जेस्चर्स मे नॉट फॉर्म अ ग्रेट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन थ्रू योर फोन, राइट। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का बहुत ज्यादा पार्ट वो नहीं बन सकते हैं। नॉइज इन केस यू आर एट अ नॉइजी लोकेशन, तभी जो है नॉइज उसको इम्पैक्ट करता है कम्युनिकेशन को, अदरवाइज नहीं करना। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, यस, ऑलवेज मोस्ट कॉमन बैरियर इज इनइफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, lack of attention, your preoccupation with something else. So effective listening skills जो है ना दोस्तों ये most common barrier है। आप अभी क्लास में हैं, सडनली आप कुछ और बात करने लगे, मम्मी ने आपको आवाज दिया, पापा ने आपको आवाज दिया, कोई छोटे भाई बहन हल्ला करने लगे, सडनली आपका ध्यान थोड़ा सा हट गया। Now you will not be able to understand the question well, right? So effective listening skills, always, any type of communication you are party to, effective listening skills will always play an important part, ठीक है। आईज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, यस, इन केस फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। अगर वीडियो कॉल्स पे हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन है, बिजनेस मीटिंग्स हैं, किसी किस्म का कोई लेक्चर हो रहा है, एनी अदर डिस्कशन, ठीक है, इन दैट केस यस, मोस्ट कॉमन इज इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। फिर ना एक गलती हो गई मेरे ख्याल से, कल एक्चुअली आई गॉट माई फर्स्ट जैब वैक्सीनेशन का, तो मुझे आज जो है आई एम नॉट फीलिंग वेरी इजी, बट आई थॉट देयर इज नो पॉइंट पोस्टपोनिंग द क्लास और कैंसिलिंग द क्लास, सो आई थॉट वी माइट एज वेल जस्ट डू इट, क्योंकि क्वेश्चंस आपको देने जरूरी है और आपकी प्रैक्टिस क्यों डिस्टर्ब करना, आई एम एबल टू सिट। बट इन चीज़ों में आई जस्ट गॉट अप, आई थिंक 1 घंटे पहले, और रात को थोड़ी सी हालत जो है वैक्सीनेशन के बाद इट वॉज स्लाइटली ड्राउजी, वो उसका शायद असर हो रहा होगा। कल मॉर्निंग आई गॉट इट डन। तो मेरे से गलती ये हो गई है कि मैंने स्लाइड्स का जो है बैकग्राउंड कलर कर दिया है ब्लैक। आई शुड हैव डन इट ऑपोजिट। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर जो है ये रिटन होना चाहिए था ब्लैक एंड स्लाइड्स शुड हैव बीन व्हाइट। अब यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू चेंज द कलर, आई एम अनएबल टू पिक द कलर फ्रॉम हियर, वो स्लाइड वापस चली जाती है। देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट स्ट्रगल विद प्रैक्टिसिंग राइटिंग ऑन दिस थिंग PDF, मैकबुक का जितने भी PDF डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अदरवाइज दिस इज अ ग्रेट मशीन, बट थोड़े थोड़े जो है स्ट्रगल्स हैं, स्टिल लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। One word can be interpreted. One word can be interpreted to give different meanings. दोस्तों ये हमने किया था जब हमने barriers किए थे ना, communication barriers जब किए थे, so we had learned different types of barriers. मैंने आपको समझाए थे। So which is the barrier? Which is the communication barrier
that is related with the interpretation of words with different types of meanings. Homonyms वगैरह, जो एक word के कई तरीके के meaning हो सकते हैं. Accent can be different. Culture backgrounds, different usage of words. क्या कहा जाता है इसको? Which is this barrier? फटाफट आप बताइए. I'll give you 10 seconds here. बताइए. दिस इज सिमेंटिक इश्यूज, राइट. ये कौन से बैरियर है दोस्तों? ये हैं आपके सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक बैरियर होते हैं बैरियर्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, कल्चर डिफरेंसेस, एक्सेंट एक्सेट्रा रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है. ये लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी जो यहाँ पर एरर्स होते हैं, दोज आर नोन एज सिमेंटिक बैरियर और सिमेंटिक इश्यूज, ठीक. सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, आप सब चाहें तो नोट कर ले, ठीक है. ये क्वेश्चंस आपको काम आएंगे बाद में. आई थिंक आप पीडीएफ और रिकॉर्डिंग तो देख ही सकते हैं, बट कीप इन माइंड एंड आई एम एबल टू लुक एट द कमेंट्स. सो इन केस यू हैव एन इशू with any answer, you may please write it down here. आप कमेंट पे लिख सकते हो. I would try to respond as many as I can, ठीक है, as many as I can. Session is free to everyone, तो आप जो है दूसरों को भी you can spread about. They can also benefit through these questions. इफेक्टिव, अच्छा शिखा ने कहा इनइफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स. सो इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स इन द सेंस नॉट हैविंग इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स. इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स was a challenge for somebody. Shikha got it previous question में. Not having effective listening skills was a challenge, ठीक है. Not having good hand gestures, no, not good gesticulation, ठीक है. Lot of noise. So you need to understand this in the context of the question. Got it? Effective listening skills मतलब if a person does not have effective listening skills, it will be a common barrier, ठीक है. इस तरीके से है इसका मीनिंग जो है वो इस तरीके से आप इंटरप्रेट करोगे, राइट. ये वाला हो गया सिमेंटिक इश्यूज. नेक्स्ट, दिस इज मेनली अ कम्युनिकेशन बैरियर ऑन द रिसीवर्स एंड. दोस्तों प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आप सब कर चुके हो, बहुत अच्छे से कर चुके हो, ठीक है. अभी कम्युनिकेशन बैरियर रिसीवर के एंड पे का होता है. हमने पूरा प्रोसेस किया है. प्रोसेस स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग एन आइडिया टू शेयर, ठीक है. सेंडर को एक आइडिया क्लिक किया, सेंडर ने एनक्रिप्शन किया, एनकोडिंग की, ठीक. एनकोडिंग के बाद एक शेप मिल गया मैसेज को, उन्होंने चैनल या मीडियम का इस्तेमाल किया, मैसेज को भेज दिया. साथ में बैकग्राउंड नॉइज और ऑब्स्टिकल से डील करता हुआ मैसेज जब पहुंचता है तो क्या हो सकता है आप बताइए. रिसीवर के पास जब मैसेज पहुंचता है तो किस किस्म की चीजें जो हैं वो बैरियर क्रिएट कर सकती हैं एट रिसीवर्स एंड. सो मोस्ट कॉमन बैरियर एट रिसीवर्स एंड. सबने सिलेक्ट कर लिया. बी इज द करेक्ट आंसर. बी, poor listening skills, most common, ठीक है. Emotions only when you are able to experience the emotions. Appearance only when you are speaking face to face, only when you are able to see a person. Use of space only in case of written communication, right. Poor listening skills is mostly the commonest barrier, the most common barrier at the receiver's end. ठीक से सुना नहीं, हाँ. Get up, stand up, है ना. क्लासरूम में टीचर ने चिल्लाया जोर से, Why could you not answer properly? Why are you not answering at all in the classroom? मैम ठीक से सुना नहीं, है ना. I could not listen to your question properly. Perhaps बहुत सारे reason हो सकते हैं. Physical barrier हो सकता है. Distance was huge. Another reason could be you were talking to somebody else. You were speaking with your classmates, right? You were looking outside. You were distracted. ठीक. Poor listening skills कई बार जो है most interviews के दौरान आप कई बार गलत आंसर कर जाते हैं. वाइवा के दौरान यू आर नॉट एबल टू आंसर परहैप्स बिकॉज यू हैव नॉट हर्ड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ठीक है. लवकुश मैन, मैं थोड़ा सा स्टैमर करता हूँ करियर पे. लवकुश पटेल, बेटा स्टैमरिंग जो है थोड़ी सी सर्टनली दैट इज मतलब आपको लगता होगा ऐसा कि इशू है बिकॉज ना डायरेक्टली हिट्स ऑन योर कॉन्फिडेंस, especially when you are standing with other friends, especially when you are participating in any kind of group discussions. तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को हिट करता है और आपके प्रेजेंटेशन को. बट लवकुश, लेट मी टेल यू दिस माय फ्रेंड, आई वर्क विद सेवरल स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं. हियरिंग डिफिकल्टीज, स्टैमरिंग इश्यूज, लिस्पिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, ब्लैबरिंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ. किसी को तुतलाहट की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, हकलाना जिसको कहते हैं. तो ये सब चीजें ना बच्चे
as you grow in the profession, certainly your superior technical abilities, technical competencies. Second thing is practice. आपको ना ये छोड़ना नहीं है, ठीक है? जो भी आपके लिए चैलेंजिंग एरियाज है ना, ऑलवेज कीप इट एज योर टारगेट टू ओवरकम, ठीक है? हमेशा इसके लिए, क्योंकि आप जानते हो ये आपके लिए डिफिकल्ट एरिया है, ये आपके लिए चैलेंज है, डिवोट 20 मिनट्स एवरी डे रिलीजियसली टू स्पीकिंग. आप अपने आप को तो सुना सकते हो ना, शीशे के सामने न्यूज़पेपर लेके, मैगजीन लेके, ट्राई टू प्रैक्टिस. ये चीज एक ही प्रैक्टिस से खत्म हो सकती है. व्हेन यू प्रैक्टिस कॉमन आंसर्स अगेन एंड अगेन. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें रोजमर्रा में बार बार बोलनी होती है, ठीक है? योर ओन इंट्रोडक्शन, something about why are you planning to become a company secretary, ठीक है? General things about your subjects, ठीक है? ये सारी चीजें आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए. जब आप कॉमन वर्ड्स बोलोगे ना, तब आप स्टैमर नहीं करोगे. स्टैमरिंग प्रॉब्लम तब एग्रीवेट हो जाता है जब आप स्ट्रेंजर्स से मिलते हो, नई चीजें बोलने की कोशिश करते हो. एम आई राइट? ऐसा होता है ना? सो आई हैड अ लॉन्ग करियर इन काउंसलिंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स. तो आपको जब स्पेशली नए लोगों से मिलना होता है, नए टॉपिक्स बोलने होते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, यू विल बिकम मोर एंड मोर फेमिलियर विद वर्ड्स एंड यू विल हैव एन एडवांस्ड वोकैबुलरी. उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. उससे ना आपका प्रॉब्लम धीरे 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 कम होता चला जाएगा. अगर ज़्यादा दिक्कत है, सम थेरेपीज कैन ऑल्सो हेल्प. मेडिकल अटेंशन असिस्टेंस कैन ऑल्सो हेल्प. सो वी कैन टेक इट अप ऑफलाइन ऑल्सो. आप मेरे साथ अनअकैडमी पे कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब पर कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऑल्सो लिंक्डइन पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो दिस इज व्हाट आई नो कि आप टीचर्स के सामने, दूसरों के सामने आपको दिक्कत होती होगी. वी कैन सर्टेनली टेक इट अप. प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन. स्पेशली प्रोफेशनल्स को प्रैक्टिस से आप इसको बिल्कुल ओवरकम कर सकते हो. इस डिफिकल्टी को काफ़ी हद तक आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, ठीक? चलिए अब आगे बढ़ा जाए. Which of these is not a step in the listening process? Which of these is not listening process? क्या है दोस्तों? मैंने आपको पूरा एक फ्लो चार्ट दिखाया था ना. एकॉस्टिक इंफॉर्मेशन कान में घुसी, फिर उसको आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, अंडरस्टैंड किया, है ना? ये पूरा जो चीजें हैं मैंने आपको बताया था ना. तो आप कैसे इसको देखो, लिसनिंग प्रोसेस को लिस्ट डाउन करो. हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, आप ये जो है इसको लिस्ट डाउन कीजिए. जो स्टूडेंट्स प्लस क्लासेस हमारे नहीं अटेंड करते, वो समझ लें इसको. लिसनिंग प्रोसेस दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है. यू नीड टू स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग, है ना? फोकस एंड अटेंशन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है? एंड देन बीइंग केयरफुल एंड अटेंटिव टू व्हाट इज बीइंग सेड, ठीक है? देन व्हेन यू आर रिसीविंग इट, यू नीड टू डू द डेलिबरेट इंटरप्रिटेशन, ठीक है? एंड अंडरस्टैंड the entire thing, whatever is being communicated, the message in the same context as it is intended to be sent by the sender, ठीक है? सेंडर जिस आइडिया से भेज रहे हैं, आपको कोशिश करना है कि आप उसी तरह से उसको इंटरप्रेट करें. एंड देन लास्ट जो होता है वो होता है आपका फीडबैक. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना? साइक्लिक प्रोसेस होता है ये. सो यहाँ पर एक सेंडर, यहाँ पर एक रिसीवर, और ये साइक्लिक प्रोसेस. सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी, रिसीवर ने फीडबैक भेजा, एंड द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, ठीक? अब बताओ इसमें क्या होगा आंसर? Which of these is not a step? ये ध्यान रखना है यहाँ पर, not a step. Oh, I so wish कि ये स्लाइड्स मैंने व्हाइट बैकग्राउंड पे ले ली होती. I would have been able to connect better. अब तो गलती हो गई, अब वो करना would be like a lot of disturbance. चलो नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखेंगे इसको. तो यहाँ पर ये क्या किया जाए, इसको मिस इंटरप्रिटेशन, है ना? लर्निंग इसका लिसनिंग प्रोसेस का क्या होता है बताओ? रिस्पॉन्डिंग, सॉरी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन तो है पार्ट. रिस्पॉन्डिंग जो है आपका, वो भी होता है क्या पार्ट? बताइए. रिस्पॉन्डिंग जो है वो लिसनिंग प्रोसेस का पार्ट होता है. फटाफट बताइए. टू स्टॉप टॉकिंग, रिसीविंग, मिस इंटरप्रेटिंग, रिस्पॉन्डिंग, कौन सा होता है बताइए? सी, है ना? लिसनिंग प्रोसेस का क्या पार्ट नहीं होता है? सी, ठीक है? मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना होता है. Misinterpreting is not the part of listening process. You have to interpret properly, right? You have to interpret, you have to decipher the message in the same context, with the same mindset as it is sent by the sender, ठीक है? The person who wants to communicate, ठीक? B नहीं बच्चे, खुशी B नहीं, C होगा. Misinterpreting is not the part of listening process, ठीक है? Receiving, yes, आपको सुनना होगा. Stop talking, first step, ठीक है? Receive the information, listen carefully, ठीक? वो एक पार्ट हो गया. Misinterpretation, no. You have to decipher and interpret the message, not misinterpretation. Misinterpretation कर लिया तो listening complete कैसे हुआ? फिर तो effective listening complete नहीं हुआ ना, ठीक है? आपने गलत कर दिया फिर तो. और interpret करने के बाद होता है response, responding, feedback.
सो सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे नॉट अ स्टेप लिया हुआ है इसलिए, ठीक है, नॉट अ स्टेप लिखा हुआ है ना यहाँ पे इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these is the first step in the listening process? देखिए भाई, अगर आपको कोई चीज, अगर मैं क्लास में बोलती हूँ ओके गाइस एंड गर्ल्स लिसन केयरफुली, तो आप लोग क्या करते हो सबसे पहले? व्हाट डू यू डू? यू नो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेनेवर आई से केयरफुल, बी अटेंटिव, लिसन टू मी? सो व्हाट डू यू ऑल डू? दिख नहीं रहा? क्यों नहीं दिख रहा? ये तो एकदम क्लियरली दिख रहा है, बीच में सेंटर पे लिखा हुआ है. खुशी, राजू कुमार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. तो ये आपको क्या है यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज टू स्टे अलर्ट. फर्स्ट स्टेप इज टू स्टॉप डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग, है ना. मेंटेन साइलेंस, स्टॉप टॉकिंग. अगर आप मम्मी से बात कर रहे थे, भाई बहन को बोल रहे थे जाओ जाओ मुझे छोड़ो, मुझे थोड़ी देर के लिए क्लास में पढ़ने दो, मुझे काम करने दो, आप कुछ और अगर कर रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे, यू विल से ओके हमारी मैम चिल्ला रही है, पे अटेंशन, आई टॉक लेटर, है ना. फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज टू स्टॉप टॉकिंग. व्हाई? To be able to focus and concentrate better on the message that is being sent. ठीक है? So stop talking is the first step. खुशी, बच्चे फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है, लास्ट की नहीं. रिस्पॉन्डिंग फर्स्ट स्टेप होता है क्या? आप बिना सुने ही, बिना मैसेज सुने ही आप रिस्पॉन्ड कर दोगे, है ना. ए होगा ए. स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप एवरीथिंग एल्स एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन द मैसेज. Listening process का first step is stop talking. Enhance the attention span. Concentrate करो, focus करो. ठीक है? All of you clear? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें गलत नहीं करना है. ये क्वेश्चंस ये आपने ए का डी कर दिया भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हुआ? कंपटीशन तो टफ है ना. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ये. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. कंसेप्ट्स जो लर्न किए हैं, डिस्कशन हम लोगों ने क्लास में कितनी अच्छी की है. पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कई बार एक एक चीज को डिस्कस किया है ना. चलिए नेक्स्ट. Dash is the last step of the listening process. Last step. अब ये I think खुशी जो है इसका आंसर एक बार पहले ही दे चुकी है ना. आप लोग कर सकते हैं ये फटाफट. Last step of listening process. What do you do after you have heard the thing, after you have comprehended it well, after you have listened properly? अगर आपने अच्छे से सुन लिया है, listening process करीब करीब आपका जो है complete होने वाला है. How does it end? Yes, excellent, excellent. Response से, है ना. When receiver submits their response after listening to a thing completely, the listening process gets over. ठीक है? With an effective response by responding. Listening process is concluded through responding. ठीक है? All of you, C is the correct answer. Guys, there is one suggestion. जब भी आप अपना पेपर देखो, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो बच्चों, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो दोस्तों, आपको एक काम जो सबसे जरूरी होता है ना, बाकी पूरा बैगेज छोड़ दिया करो. ठीक है? रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, अभी कोरोना वायरस है, मैं क्या करूं, अभी भाई आपको ऑनलाइन लेना है एग्जाम. ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द बैक ऑफ योर माइंड. बट while writing the paper, while attempting your MCQs, just leave all the baggage behind. Do everything with full concentration. पूरा फुल अटेंशन. कहानी सुनी आप लोगों ने द्रोणाचार्य और अर्जुन वाली, राइट? अर्जुन को व्हाई द्रोणाचार्य आस्क्ड अर्जुन टू शूट, उनको क्यों बोला था एरो निकालो? क्योंकि उनको सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, है ना. किसी को पहिया दिखा, किसी को पूरा जो है हाफ दिखा, किसी को गोल गोल का रोटेशन भी दिखा था, राइट. बट अर्जुन could see only the eye of the fish, right? Fish which was rotating somewhere at the hub of the wheel or the rim of the wheel, right? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. अगर आपका ध्यान चारों तरफ रहेगा ना, you will miss some part of the question. आप क्वेश्चन का पार्ट छूटा, आपका आंसर भी गलत हो जाएगा. फिर बहुत बार होता है, एंटोनिम का सिनोनिम कर दिया, सेकंड स्टेप का थर्ड स्टेप कर दिया, थर्ड स्टेप का. एमसीक्यूज में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. सारा बैगेज छोड़ के अटेंटिवली अगर जाते हो ना, हाफ द बैटल इज वन. ठीक है? आपको कंसेप्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली जो प्लस स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ पढ़ रहे हैं. आप जानते हो हम लोग कैसी पढ़ाई करते हैं और कितने तरीके से हम सिस्टमेटिकली एक एक चीज को 50 बार कवर करते हैं. आई हैव नो हैसल्स. इफ यू ask doubts in the class repeatedly, also if you ask, you all know that we can discuss it as many times you want. But उसके बाद what I expect is full concentration and efforts from your side. आपको diligently करना होगा. ठीक है? चलिए, responding is the answer. Next question. What is communication? What is communication? Simple layman terms में, what is communication? A way to talk to people. Talking is communication. Exchanging information between people is communication. और ability to communicate is communication. बताइए, फटाफट बताइए.
फटाफट बताइए क्या है. 10 seconds, not even 10 seconds are required. As I was reading the options, you should have known कि क्या होता है. C is the answer, right? C is the correct answer. Exchanging information between people. आपने ढेर सारी definitions पढ़ी हैं. So effective exchange of information. Communication comes from Latin word communis, which means to share, right? To exchange information, emotions, feelings, ideas. This is communication. आपको 4 authors की 4 जो हैं experts की definitions आपको हैं. Hudson, Coons and O'Donnell, जॉर्ज टेरी एंड ऑल्सो एलन लुइस की डेफिनेशंस आपको कोर्स में ये 4 डेफिनेशंस आपको याद करनी है. ठीक है, ये 4 डेफिनेशंस से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ऐसे अभी आगे एक क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली डेफिनेशन पर बेस्ड है व्हिच इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर ऑथर. ठीक है, तो आपको ये 4 एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन जो है आपको याद करनी है. ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में है, आपको जो आईसीएसआई से स्टडी मैट दिया गया है उसमें है, और अदरवाइज हमने क्लास में भी डिस्कस किया तो आप उसको कर सकते हो यार. ठीक है, exchanging information between people. C is the correct answer. Guys, लास्ट में एक बार टोटल कर लेना भाई किसका ऑल करेक्ट है, किसका वन रॉन्ग है. हम एक बार मैं पूछूंगी तब आप बताइएगा. ठीक है, चलिए. Being effective or good at communication means क्या मतलब होता है? That you are good at communication. You are very good at communication. So what does it mean when I say that okay, this guy or this girl is very good at communication? So what do you mean by that? What do we mean by that? You have skills. You can talk well. You have good interpersonal communication skills, or you are a person. Animals can't talk, all the human beings can communicate well. So we say, okay, we are humans, we are a person, so we are able to talk well. What do you mean by this? ये question थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा हुआ है, but let's see. Third, right? C is the correct answer. C is the correct answer, that you have good interpersonal communication skills. Somebody who is good or effective at communication means they are able to send their thoughts, information, ideas effectively to the other person. Communication essentially involves 2 or more people. You know this, right? 2 or more persons, not people. I would say 2 or more persons. Person का definition आप सब जानते हैं. Individuals, group of people, entities, organizations, all included, right? बिजनेस कम्युनिकेशन के डेफिनेशन में आपको पर्सन का डेफिनेशन बिजनेस से ही निकालना है. ठीक है ना? सो यू हैव गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स इज व्हाट being good at communication means, that you are able to deliver your information, your messages well. ठीक है, you are able to send out the information nicely to the other person in a way that they understand it well. ठीक है, that they perceive it. Perceive तो क्या है, perception तो अपना, that they understand it well. ठीक है, the message is conveyed effectively. That is important. ठीक है, C is the correct answer. Now, अब ये मैंने आपको दिखाया भी था. Look at this picture. ये फोटो देखिए और फटाफट मेरे को बताओ ये कैसा एक्सप्रेशन है. What kind of expression is this? What kind of expression is this? इस लड़के का एक्सप्रेशन देखो और फटाफट मुझे बताओ, है ना? This is what? Non-verbal communication. हमने non-verbal communication किया था ना, बहुत सारा किया था non-verbal communication. Non-verbal communication जब हम करते हैं तो बहुत सारे expressions आप read करते हो. What does that picture say? Happy है, sad है? Yes. See, my dear friends, there are some basic expressions that are normally read by everybody, that are perceived similarly across the world, across the globe. ठीक है? Happy, सैडनेस, ठीक है, जॉय जो होता है, इसके अलावा पेन, ठीक है, पेन के अलावा डिस्गस्ट, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, कंफ्यूजन, दीज आर रेड परफेक्टली बाय ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन. ठीक है, देयर बैकग्राउंड्स, देयर एथनिसिटी, अक्रॉस द ग्लोब. तो यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन है ना, दैट इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड. उसको कुछ समझ में नहीं आया, सो ही इज कंफ्यूज्ड एंड ही इज लुकिंग इन ऑ कि यार ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. ऐसा वाला एक्सप्रेशन है ये. ठीक है, C is the correct answer. C is the correct answer. Fair? Next. Now, empathy के बारे में हमने किया था, empathy हमने पढ़ी थी. So, being empathetic, हमको मैंने आपको बताया था ना, empathetic listener हमने किया था, empathetic listening, sympathetic listening, 2 parts हमने किए थे. Sympathy और empathy के बीच का difference भी मैंने आपको कराया था, अभी फिर से बताऊंगी, है ना? Because I got this slide here, I need to tell you सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का डिफरेंस. पहले आप ये क्वेश्चन जो है इसको आप सॉल्व कीजिए. बीइंग एम्पैथेटिक
When you listen to someone, that means what? क्या मतलब होता है? You know what size shoe is worn by a person? भाई put your feet in other shoe, तो आपको exactly पैर डालते पता चल जाएगा कि उसका शू का साइज क्या है. हाँ, मेरा 8 है, उसका 9 है, मेरा 9 है, उसका 10 है. ऐसा होता है क्या? You understand their emotions and feelings. You know what they're talking about. You are listening carefully. फटाफट. एम्पैथी का किससे रिलेशन होता है? एम्पैथी, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग एम्पैथेटिक? देखिए दोस्तों, दोनों चीजें बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड. आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है? सिंपैथी होती है किसी के प्रति सहानुभूति, ठीक है? सिंपैथी जो होती है किसी के प्रति सहानुभूति, संवेदना, ठीक? कि आपको किसी के साथ बुरा हुआ है, आपको बुरा लग रहा है, यू आर आल्सो फीलिंग कि यार नहीं होना चाहिए था, बेचारे के साथ गलत हुआ, ठीक है? Empathy means when you start feeling somebody's emotions and pains and you exactly know how somebody must be feeling, so you want to do something for it, about it, right? You want to do something for them, ठीक है? Considering yourself to be in their position. Got it? That is empathy. हम लोग बात करते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर्स मैनेजर्स मस्ट बी एम्पैथेटिक. Empathy is a very very important quality in a professional or especially मतलब you know for a person who wants to grow in their profession, wants to have a great career, wants to be a good leader, उनके लिए sympathetic होने से ज़्यादा ज़रूरी है empathetic होना, right? You exactly know how to maintain your team. You exactly know how to pass and what to pass as instructions when somebody is going through a difficult phase, when somebody has a problem, right? तो यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर होगा बी. बी इज द आंसर. यू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स. टॉकिंग अबाउट तो सभी समझ जाते हैं. अगर आप गुड लिसनर हो तो आप समझ जाओगे व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. कोई कोविड के बारे में कुछ बोल रहा है, आप तो समझ ही जाओगे ना कि भाई सभी जगह तो यही चल रहा है ना? तो ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, राइट? आप लिसनिंग केयरफुली, यस यू आर लिसनिंग केयरफुली. बट एम्पैथेटिक का होने का मतलब सिंपल होता है, आप उनके इमोशंस और फीलिंग्स की तह तक पहुंच रहे हो और आप खुद पर फील कर रहे हो कि उनको कैसा लग रहा होगा. समझ के बात को? बी. बी इज द आंसर. डिफरेंस पता चला? सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में डिफरेंस पता चला? नेक्स्ट टाइम कोई बोलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? यू हैव हर्ड मी हियर और आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. समबडी talks about sympathy and empathy, you should be able to tell them the difference. ठीक है? Sympathy is different and empathy is different. ठीक है? All of you clear with this? आगे बढ़े. Answer is B. ठीक है? यहाँ पर B is the answer. You understand their emotions and feelings. I exactly know how you feel. Okay? चलिए next. सबको समझ में आया? खुशी once again repeat. ठीक है? Once again repeat कर देते हैं बच्चे. सिंपैथी मतलब होता है किसी की तरफ सहानुभूति का एटीट्यूड होना, ठीक है? किसी के लिए आपको सहानुभूति है, यू फील बैड फॉर समबडी कि चलो बहुत बुरा हुआ, यू नो कोविड के टाइम्स में किसी का कोई लॉस हो गया, किसी का कोई पर्सनल लॉस हो गया, आपके कोई फ्रेंड का के साथ कोई बुरा हुआ, सम ट्रेजेडी, यू नो समबडी लॉस्ट देयर डियर वंस. सो हाउ डू यू फील? यू आर सिंपैथेटिक. यार अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था. Then you are back to your studies, है ना? Back to your routine, ठीक है? That is sympathy. You have sympathy for them, ठीक है? सहानुभूति है आपको. Now, empathy क्या होता है? Empathy is say somebody lost their mother, lost their father. So you exactly start feeling the pain, right? कि कैसा उनको लग रहा होगा? What kind of excruciating pain they must be going through. You want to do something for them. You know, let me be with my friend. Such a terrible loss they have experienced. ठीक है? You want to do something for her considering her loss. You can feel her emotions or you can feel his emotions. That is empathy. ठीक है? तो मैं आपको यही बता रही थी कि भाई आप सब aspiring company secretaries हैं. You all want to grow in your profession, do very well as leaders, managers. Empathy is an important quality. You all will in the years to come, 7-10 years के आसपास आप सबके पास टीम्स होगी मैनेज करने के लिए, लोग होंगे जिनसे आपको कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश करना होगा. Empathy is going to help you a lot, where you can understand exactly what are the emotions and feelings of the others who are participating in that conversation or maybe with who you are communicating. अब क्लियर है? अब समझ आ गया?
सिंपैथी एम्पैथी क्लियर? वंस अगेन हो गया ना? वंस अगेन ठीक, चलिए आगे चलते हैं. Fill up the blanks by choosing the most appropriate option. This is your sentence completion. पैराग्राफ्स किया था. चलो जी सेंटेंस कंप्लीशन देखो, फटाफट देखो. अब ड्रिंकिंग कंट्री लिकर, अरे बाप रे, ड्रिंकिंग कंट्री लिकर एट मैरिज इज अ कस्टम डैश सर्टेन ट्राइब्स. कुछ ट्राइब्स में होता है, आप लोगों ने भी सुना होगा. क्या होता है? वो पेड़ से निकालते हैं. आई हैव हर्ड दिस. ताड़ी वगैरह होती है ना, वो जो घड़े बांध देते हैं उसमें, हाँ, तोड़ी ट्री एंड उसमें बांध के लिक्विड उसको रखते हैं. देन ट्राइब्स जो है दे एंजॉय इट ड्यूरिंग देयर मैरिज एंड अदर सेरेमनीज एटसेट्रा. क्या होगा बताओ? व्हाट शुड बी द करेक्ट वर्ड हियर टू कंप्लीट द सेंटेंस? ड्रिंकिंग कंट्री लिकर एट मैरिज इज अ कस्टम डैश सर्टेन ट्राइब्स. among, between, in, with, between. Between is incorrect. Between is incorrect. प्रचलित है. प्रचलित किसमें होता? बिटवीन नहीं होता. यस, ए किसी ने ए लिखा है क्या? ए. अमंग, अमंग हम सब में प्रचलित है. बिटवीन नहीं, इन भी नहीं, ठीक है, विथ भी नहीं. अमंग, अमंग इज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. हम सबके बीच में, सबके बीच में इज अमंग, नॉट बिटवीन. ठीक है. A is the correct answer. When it is about big groups, when there is something that is famous among us, ठीक है, he is the person who is famous amongst us. ठीक है, amongst us, one of us among the team is doing very well, always stands first in the class. ठीक है, among. ठीक है, so A is the correct answer. You have to identify. दोस्तों usage identify करना पड़ेगा. I'm sure आपकी इंग्लिश की क्लासेस जो हैं उसमें भी आप कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस कवर करते ही हैं, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीशन हम लोगों ने अपने प्लस क्लासेस में भी काफी अच्छे से किया था. मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म, तो ये आपको थोड़ा सा सोच करके करना है. बिटवीन नहीं होता, बिटवीन इज मोस्टली टू पीपल. ठीक है. इन, इन यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, विथ भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं. इन और विथ तो पहले ही कट गया है ना. एलिमिनेशन राउंड मैंने आपसे कहा था ना, सबसे पहले केबीसी कर लो 50-50. जो दो बचा है उसमें फिर आइडेंटिफाई करिए कि मोस्ट करेक्ट क्या होगा, है ना. ऑलवेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले करो 50-50. गलत आंसर्स हटा दिए, चूजिंग बिकम्स इजी. ठीक है. among is the correct answer. Next, when a message doesn't have enough facts and figures in support and it fails to deliver solid idea. ये मैंने आपको ना सारे प्रिंसिपल्स कराए थे, याद है ना. कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर वायलेटेड है बताओ फटाफट. Which principle is violated? If a message doesn't have facts and figures, solid idea नहीं है, कुछ abstract है, message में enough statistics नहीं है, enough numbers नहीं है, एक रिपोर्ट जानी थी लेकिन अजीब सी रिपोर्ट है, it fails to deliver what it wants to say. कौन सा इसमें compromise हुआ है बताओ? Which principle is compromised here? Which principle is violated here? Quickly tell me. All of you guys, I'm watching your comments. फटाफट. कंसाइजनेस क्या होता है? कंसाइजनेस छोटा, है ना. कंसाइजनेस इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रीविटी, छोटा. प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस इज द करेक्ट आंसर. यस, एक्सीलेंट. किसने बोला ये? फटाफट से किसने बोला है ये? देखिए जरा, खुशी ने. एक्सीलेंट, खुशी ने बोला है. सावन, सावन सवालिया. सावन सवालिया. इज दैट, यू नो, यू कीप आस्किंग सवाल. इज इट? अच्छा है आपका लास्ट नेम, पसंद आया मुझे फॉर अ स्टूडेंट. गुड. तो ए नहीं होगा बच्चे. कंसाइजनेस इज प्रिंसिपल ऑफ ब्रीविटी, छोटा लिखना, है ना, टू द पॉइंट लिखना. कंसाइज मतलब होता है जितना जरूरत है उतना लिखें, टू द पॉइंट लिखें. कंक्रीट मतलब होता है सॉलिड फैक्ट्स. यू नो व्हाट कंक्रीट इज? कंक्रीट मतलब होता है फैक्ट्स पर बेस्ड, फैक्ट्स एंड फिगर्स, सॉलिड आइडियाज. ठीक है. आए बाय नहीं, ख्याली पुलाव नहीं, ख्यालों में है, ठीक से बोल नहीं पा रहे, ठीक से नंबर्स नहीं है, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है. तो ये जो है, जैसे कोई भी रिपोर्ट होती है ना, without supporting numbers, financial statements, documents, ये क्या होती है? कंक्रीट नहीं होती है ना. What makes a report concrete? The annexure, जो उसमें अपेंडिक्स होता है, एनालिसिस वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, वो क्या बनाते हैं? कंक्रीट बनाते हैं रिपोर्ट को. ठीक है. कर्टसी मतलब होता है भाई थैंक यू, प्लीज, सॉरी वाला, कर्टियस होना, मैनरिज्म, है ना. और क्लैरिटी होता है मैसेज की क्लैरिटी, जहां पर मैसेज जो है एम्बिगुअस ना हो, वेग ना हो. ठीक. सब सीज कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है.
फैक्ट्स और फिगर्स वाला मीनिंग है कंक्रीटनेस से रिलेटेड, कंक्रीट, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला? आगे बढ़े, सबको क्लियर हो गया? लिख सकते हैं, जिनको नहीं आया, जिनको जो है बहुत क्लियर नहीं है, जो करना चाहते हैं आगे प्रैक्टिस, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। जो पढ़ाती हो ना उसको लेक्चर की तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया करो। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू स्टडी। हमारे पास तो पहले टाइम पे नहीं हुआ करता था ऐसे, भाई यूट्यूब में इतने सारे सोर्सेज नहीं थे, इतने सारे लोग नहीं थे जो हेल्प कर सके, ऐसी कोई फ्री क्लासेस नहीं होती थी। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, कहीं पर भी जहाँ कॉलेज गए, लेक्चर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो पॉइंट्स अच्छे लगे, हर जगह एक नोटपैड पेन लेके घूमते थे एज स्टूडेंट्स। वो एक बैकपैक जो है हमेशा साथ रहता था, जहाँ जो पसंद आया लिखना शुरू। ठीक है, वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग नहीं है ना, सब जगह तो ज्ञान बंटना है, जहाँ जो मिले वहां बैठ जाओ। सो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू स्टडी। आप लोग, अच्छी बात है, आप लोग सब टेक सेवी हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज भी हैं, पर प्रैक्टिस करना, प्रिपरेशन करना वो आपके अपने हाथ में। ठीक है ना बात? चलिए आगे चले ना। रीड दी जम्बल्ड पैसेज केयरफुली। ठीक है, read the jumbled passage carefully, then pick the option in which the best sequence is shown. दोस्तों ये मैंने आपसे बताया था, आपको सिखाया था। अब जो स्टार्ट कर दो, जो प्लस क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं स्टार्ट कर सकते हैं, जो देख रहे हैं। बच्चों जो आप नए स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, ये कैसे करना होता है पता है? स्पेशली जो पैराग्राफ फॉर्मेशन होता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसमें हमेशा सेंटेंसेस में देखना है आपको कि कौन से सेंटेंसेस दे लुक लाइक द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग सेंटेंसेस, उनको अलग कीजिए। मोस्टली क्वालिफाइड है ना, देन और प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, सीक्वेंशियल सेंटेंसेस, क्वालिफाइड सेंटेंसेस जो किसी और इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं, है ना। एक पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं, उनको आपको अलग करना है, तब आपको लिंक मिलती है। इसमें एक ही आइडिया है, फटाफट से लिंक आइडेंटिफाई करना। यू हैव टू आइडेंटिफाई लिंक बिटवीन दी सेंटेंसेस 1 2 3 4। कौन से लिंकिंग सेंटेंसेस हैं, ओपनिंग कौन सा हो सकता है, क्लोजिंग कौन सा हो सकता है, ये आइडेंटिफाई करें तो इजी हो जाएगा। Converting money into several currencies in the course of one trip can also be quite also. अब now this word also, इसका मतलब पहले कुछ और भी होना चाहिए, है ना। इसका मतलब पहले इसमें कुछ और भी होना चाहिए। Trying to work out the value of the various notes and coins can be quite a strain, particularly okay. Trying to ये this looks like okay, ये हो सकता है। Travel can be very exciting but can also be rather complicated. अब देखो ये दो एकदम सीरीज में लग रहे हैं, हाँ। ट्रैवल कैन बी वेरी एक्साइटिंग बट इट कैन ऑल्सो बी रादर कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद तुरंत बाद ये वन ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस, तो ये साथ में ही लग रहा है ना। 3 और 4 जो हैं ये साथ में ही लग रहे हैं, है ना, ये एकदम लिंक ही लग रहे हैं। इसके बाद ही लग रहा है कि ये वाला है, हाँ। अब 3 और 4 तो साथ में है, अब ये आगे है या पीछे, ये वाला हमने आइडेंटिफाई किया मिडिल सेंटेंस है ना, ये मिडिल सेंटेंस है। ये वाला जो है ये फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकता है। ट्राइंग टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द वेरियस नोट्स एंड कॉइन्स कैन बी क्वाइट अ स्ट्रेन, particularly if you are visiting more than one country. हाँ, so see this, more than one country और इसके साथ में लिंक है ये वेरियस करेंसीज। जब एक से ज्यादा कंट्री विजिट करेंगे तभी तो आपको सेवरल करेंसीज में इसको करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्यों करोगे आप सेवरल करेंसीज में। ठीक है, सो क्या हो गया ये 3 4 3 4 2 1 2 1, हाँ 3 4 2 1, नॉट 1 2 2 1। ये वाला लास्ट, पहले बोला एक से ज्यादा जगह जाओगे तब तो आपको बहुत सारी करेंसीज में करना होगा ना, है कि नहीं, समझ में आया? तो ये आपको ध्यान से देखो, 3 4 2 1 है क्या अपने पास, ऑप्शंस में है 3 4 2 1, यस 3 4 2 1 है। C is the correct answer. Let's check. मेरे हिसाब से तो C लग रहा है, चेक करते हैं। 3 4 2 1 एकदम सही बैठ रहा है ना। ये दो लिंक थे। इसके बाद बोला मोर देन वन कंट्रीज में जाओ तो TDS हो सकता है। फिर बोला कि ये सेवरल करेंसीज में इसको लेना जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो एब्सोल्युटली ठीक बैठ रहा है ये। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, C इज द करेक्ट आंसर। समझ आया कैसे करना है? समझ आया ना? ये जम्बल जो होता है ना, जम्बल्ड पैसेज, दोस्तों ये आपने स्कूल में किया हुआ है ना, आपने स्कूल में इंग्लिश हिंदी में, लेकिन वहां पर क्या होता था, आपको स्टोरी पढ़ी हुई रहती थी। यू हैव रेड द स्टोरी, नाउ अरेंज द सेंटेंसेस एज पर द इवेंट्स, as the events have happened in the same sequence as the events have happened in the story.
किया है ना आप लोगों ने, बट वहां पे क्या होता था, इंग्लिश या हिंदी की कहानी हुआ करती थी। यहाँ पर आपको टैक्टफुल बनाया जा रहा है। इन केस आपको बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन मिले तो आपको उससे कुछ फैक्ट निकालने आना चाहिए, आपको उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। हो सकता है कई बार इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू इन सीक्वेंस, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपके पास जो है जम्बल्ड आई है, प्रोसेस्ड नहीं आई है, सो यू शुड बी एबल टू डेसिफर द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट चलिए, ये समझ गए कैसे करना होता है। हमेशा हर सेंटेंस में ना ये आइडेंटिफाई करना लिंक्स कहाँ से मिल सकते हैं, ऑल्सो अगर है, ठीक है, और इस तरीके के वर्ड्स हैं तो कि जो क्वालिफाइड, जो कि किसी और सेंटेंस पर बेस्ड है, तो वो हमेशा मिडिल सेंटेंस होते हैं, स्टार्टिंग सेंटेंसेस नहीं होते, ठीक है। Fill up the blanks by choosing the most appropriate option. Some people believe that in emotional maturity men are inferior. इमोशनल मेच्योरिटी में आपने जेंडर बैरियर्स पढ़े हैं ना, मैंने आपको जेंडर बैरियर्स पढ़ाए थे ना, जेंडर बैरियर पढ़ के आपको मजा भी बड़ा आया था। मैंने आपका पेरिफेरल विजन की बात बताई थी आपको, है ना, कि नेक्स्ट टाइम सम बॉय और योर फ्रेंड गेट्स कॉट वाचिंग अ गर्ल और अ वुमन, यू नो कि बेचारों की गलती नहीं है ना, शायद चेकआउट तो आप भी करते, बट क्या है, मेन हैव अ नैरो पेरिफेरल विजन, है ना, सो मेन हैव अ वाइडर पेरिफेरल विजन। इस तरीके से बहुत सारी बातों में मेन वुमेन अलग अलग होते हैं। सो वेरी नाइस बुक, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, हिलेरियस रीड, बड़ी अच्छी रीड है, आप सबको जो है कभी टाइम मिले सो यू कैन गो थ्रू। नाउ इमोशनल मैच्योरिटी की अगर बात करें, सो दिस इज अ कॉमन परसेप्शन that emotional maturity in women are is high, ठीक है, emotional maturity in women is high as compared to men, ठीक है। now exceptions to this rule always exist, but ये जनरल इसको ऐसे ही परसीव किया जाता है। बताइए क्या होना चाहिए इसमें, ऑप्शन कौन सा, फ्रॉम वुमेन देन वुमेन अगेंस्ट टू वुमेन, है ना। कंपैरिजन जब है यहाँ पर इन इमोशनल मैच्योरिटी, मेन आर इंफीरियर टू वुमेन, ठीक है, मेन आर इंफीरियर टू वुमेन होगा हमेशा, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन टू वुमेन, ओके, टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ यू, बाकियों को भी समझ में आ रहा है ना, ये सब तो प्रॉम्प्ट है काफी ना। रानी आई थिंक आई कैन सी हर आंसर्स, खुशी हैज बीन राइटिंग प्रॉम्प्टली, शिखा भी है क्या, आई थिंक आई सॉ शिखा आल्सो, शिखा भी, यस, शिखा आल्सो हैज बीन राइटिंग प्रॉम्प्टली। चलिए, सावन, I can see seven also. It's great. So, fill up the blanks by choosing the most appropriate option. I was not listening. Dash. I was saying. ध्यान से, अभी अभी हमने किया है। Directly when we want to say something, when we want to directly talk about something, what is the word that is used? He was not listening. That I was saying, which I was saying, to what I was saying, what I was saying. फटाफट बताइए, फटाफट। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर दोस्तों, झटपट से बताइए, इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है, इतना टाइम नहीं लेना है। टू व्हाट इज द करेक्ट आंसर, टू व्हाट नहीं, दैट आई वाज सेइंग, टू व्हाट आई वाज सेइंग, टू व्हाट आई वाज सेइंग, डायरेक्ट लिंक होता है, टू ना डायरेक्ट लिंक देता है, ठीक है, टू व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है, to what I was saying. He was not listening to what I was saying. Simple. He did not listen to what I said. ठीक, to what I was saying. To what? C is the correct answer. C is the correct answer. That नहीं, ये बाकी तीनों नहीं होंगे यहाँ पर। To what and what can be confusing. What या to what, जैसे कि मैंने आपको बताया, listening what I was saying में to what I was saying. Direct link जब चाहिए ना, वो मेरी बात को नहीं सुन रहा था, मैं जो बोल रही थी वो नहीं सुन रहा था. So he was not listening to what I was saying. He was not listening to. That is important. ठीक है? He was, what I was saying is fair. ये आप कर लोगे. He was not listening to. ठीक है? Not listening to. You were not listening to what I said in the class. What I was saying in the class. ठीक है? Fair? C is the correct answer. Now, quickly. यहाँ पर अभी फिर से बेस्ट सीक्वेंस आपको निकालना है, जल्दी से. हाँ, लुक एट दिस. 4 सेंटेंसेस हैं, आपको ऑर्डर करेक्ट करना है. दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ब्रेन्स ऑफ मेन एंड वुमेन आर ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली. अरे वाह, फिर आ गया एक मेन वुमेन क्वेश्चन, क्या बात है. इन द वे दे प्रोसेस स्पीच.
Difference in the way men and women process language is of स्पेशली इंटरेस्ट टू ब्रेन रिसर्चर्स. आपने देखा होगा यहाँ पर टीवी में भी कुछ टाइम पहले एक यूट्यूब वीडियो भी चल रहा था, वो ब्रेन ब्रेन लेकर के कुछ रिसर्च कर रहे थे रिसर्चर्स. हाउएवर है तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. हाउएवर आ गया, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. ठीक है. नाउ women are more likely than men to suffer aphasia when the front part of the brain is damaged. ठीक है, damaged. तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से जो है देखनी है. नेक्स्ट देखिए. It has been known that aphasia, a kind of speech disorder. What is aphasia? A kind of speech disorder is more common in men than in women where the left side of the brain is damaged in an accident or after a stroke. अब आप देखिए, इसको कोशिश कीजिए बनाने की. ठीक है, कोशिश कीजिए बनाने की. अपैसिया इज अ डिसऑर्डर जहां पे बात को बनाने में, बात को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आए. ठीक है, किसी की बात को अंडरस्टैंड करने में या स्पीच प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी आए एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट और समथिंग. ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है, बट इन केस कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तब. आप देखो फटाफट, आप देखो. इट हैज बीन नोन, दिस सीम्स टू बी द फर्स्ट सेंटेंस. इट हैज बीन नोन ऐसे लिखते हैं ना स्टार्टिंग किसी कहानी की. ठीक है, ये इस तरीके से ही लिखा जाता है. तो अब देखो, मुझे तो लग रहा है कि ये होना चाहिए. difference in the way men and women process the language, this also can be first sentence. ये भी जो है, ये भी however ये नहीं हो सकता. this clearly indicates, ये भी कुछ indicate करता है, ये भी first sentence नहीं हो सकता ना. ये 1 और ये 3 ये first sentence नहीं हो सकते. 2 और 4 में से हो सकता है, 2 और 4 में से हो सकता है. difference in the way men and women process language is of special interest, ये first line हो सकती है. it has been known that aphasia kind of, ठीक है, ये सेकंड जो है ये वाला फर्स्ट लाइन लग रही है. इसके बाद अगर देखते हैं, बाद में चेंज करना होगा तो वी विल डू इट. ठीक है, अभी के लिए लिखते हैं इसको. इट हैज बीन नोन, रिसर्चर्स को बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलता है और उन्होंने अपैसिया पर रिसर्च भी की है. तो यहाँ पर 2 के बाद 4, 2 के बाद 4. ठीक है, उसके बाद क्या, हाउएवर ना, हाउएवर और दिस क्लियरली मेन एंड वुमेन आर सफर. ठीक है, indicates that brain of men and women are organized differently in the way they process speech. So looks like however women are more likely. तो researchers का ये conclusion है, however women are more likely than men. So this 3 and then last is 1, है ना. This clearly indicates that the brains of men and women are organized differently in the way they process speech. Is this correct? ये कुछ समझ आया? कुछ समझ में आया? ये मैं फटाफट लाइव चैट देखूं आपका. हाँ, 2431. सो लुक्स लाइक 2431 है क्या? हाँ, फर्स्ट वाला ही है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर इन माय माइंड. ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है? व्हाट डू यू ऑल थिंक? यस, ए इज द करेक्ट आंसर. इट वॉज वेरी क्लियर. ये वाला बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ये वाला बहुत डिफिकल्ट नहीं था. ठीक है ना. हाउएवर जो था वो उसने सिंपल कर दिया. दिस क्लियरली इंडिकेट्स, इसने भी काफी सिंपल कर दिया. ठीक है, चलिए. नाउ प्राइस लिस्ट्स, मैनुअल्स, परचेज ऑर्डर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? फटाफट किसके एग्जाम्पल्स हैं ये सब? फटाफट. आप सब जानते हैं, हमने किया है ये सब. हॉरिजॉन्टल, इंटरनल, वर्टिकल, एक्सटर्नल, क्या होता है ये? प्राइस लिस्ट हम कभी भी अंदर सर्कुलेट करते हैं क्या? ये हॉरिजॉन्टल साथ वालों को, सेम अथॉरिटी वालों को देते हैं क्या? मैनुअल्स, परचेज ऑर्डर्स. वर्टिकल कम्युनिकेशन अपने सुपीरियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को देते हैं क्या? हाँ, ये तो बहुत क्लियर है, इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है. आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? Can you guess the answer? इसका तो बहुत क्लियर आंसर है, एकदम फटाफट से आप इसका आंसर दे सकते हैं. I'm watching the answers. C है ना, C is the correct answer. External, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के. मैनुअल हुआ,
प्राइस लिस्ट हुआ है ना, ब्रोशर्स वगैरह, परचेज ऑर्डर्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है ना, डिपार्टमेंट के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वेंडर्स के साथ डील करना है, क्लाइंट्स के साथ डील करना है, ये उनको दिया जाता है, उनको दिया जाता है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. ठीक है, क्लियर है ये वाला ना. नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे को लग रहा है कि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ. सडनली स्टॉप रिसीविंग दी दिस थिंग चैट. क्या हुआ इसमें? कैन आई आर वी ऑल कनेक्टेड? आर वी ऑल कनेक्टेड? वेल आई थिंक यहाँ पर कुछ मैं आपके कमेंट सडनली स्टॉप. योर कमेंट्स हैव स्टॉप. हाँ, आप कनेक्ट हो गए, आप कनेक्ट हो गए. Fill up the blanks by choosing the most appropriate option. My father was annoyed dash me. Sentence completion. Sentence completion. फटाफट. My father was annoyed upon me, against me. देखो सबसे पहले 50-50 कर डालो यहाँ पे. Towards me, against me, upon me. यहाँ पे actually बहुत clear है, with me होता है ना? Annoyed with me, happy with me, है ना? My father was very sad for me. ठीक है? Annoyed with me, happy with me. ठीक है, with आपके साथ जो है बहुत गुस्सा है, आपके वजह से उनको बहुत गुस्सा आया. He was annoyed with me. ठीक है, towards, against, upon is wrong usage. Towards, against and upon is wrong usage. With. ठीक है, somebody is happy or sad with somebody. Okay. Now, dash is distracting and interferes with communication process. क्या होता है भाई ये जो डिस्ट्रैक्शन है, और हमने पढ़ा है ना पूरा. सेंडर की आवाज, रिसीवर की आवाज, नॉइज, नन, क्या है ये? जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं, व्हाट आर दीज कॉल्ड? ये क्या कहलाते हैं? नोन एज नॉइज, राइट? नॉइज कहलाते हैं, नॉइज, है ना? ये जो भी बैकग्राउंड में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी किस्म के बैरियर्स होते हैं, व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर नोन एज नॉइज. ठीक है, क्लियर हो गया ये? जनरल टर्म है, नॉइज क्या है? जनरल टर्म है फॉर ऑल द डिस्ट्रैक्शन, all that interferes with the all the barriers that interfere with the communication process. ठीक है. Now, choose the most grammatically correct option. Most grammatically correct option. क्या होना चाहिए? Please stop interfering into my romantic life. Oh my, CA और CS स्टूडेंट्स के लिए है बड़ा ही खतरनाक ये जो है सेंटेंस है. Please stop interfering in my romantic life. Please stop interfering for my romantic life. Please stop interfering with my romantic life. मैं एक सेंटेंस ऐड करूँ उसमें. Please let me have a romantic life. Please let me have a romantic life first of all, and then you can stop interfering. हाँ, CSI से और अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज लेट मी हैव अ रोमांटिक लाइफ एंड देन यू कैन स्टॉप इंटरफेयरिंग इनटू, इन, फॉर, विथ. जल्दी जल्दी क्या होना चाहिए? इनटू नहीं होता है ना, इनटू नहीं होता है, इनटू इज रॉन्ग. इन, यस, इन लुक्स करेक्ट. फॉर नहीं होता है, फॉर इज रॉन्ग, विथ इज रॉन्ग, है ना? Please stop interfering. Please stop flickering with my romantic life. Interfering with my romantic life. No. Interference is always in. Interfering in something, right? Interfering in my romantic life. In. B is the correct answer. B is the correct answer. ठीक है? B. Please stop interfering in my romantic life. Got it? Now, guys, this is a passage. Passage करते हैं फिर close करते हैं. ठीक है? आपका comprehension है. पैसेज पढ़ के आपको जवाब देने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, एंड देन कैलकुलेट योर करेक्ट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स. ओके, सो लेट्स रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चंस. हाँ, कभी भी पहले आपको पढ़ना होता है क्वेश्चंस. ठीक, सबसे पहले पैसेज है तो क्वेश्चंस में अंडरलाइन कर लो क्या चाहिए. समरी,
स्टेटमेंट समराइजेस, तो आपको समरी चाहिए है ना. आपको सबसे पहले व्हाट डू यू हैव टू डू, you have to note down the summary. Based on the passage, what is the period to which modern nature writing can be traced to? Period to which the modern nature writing can be traced to. ये आपका पक्का दिया होगा, पैसेज में दिया होगा, ठीक है. Then comes which word aptly describes the word reflections. कुछ reflections आपको मिलेगा पैसेज में, तो ढूंढना है, ठीक है. Then, according to the passage, what kind of works are written as part of nature writing? What kind of works are written as part of nature writing? हाँ? अब यहाँ पर आपको ये सेकेंड वाला ये है क्या, ये नेचर हिस्ट्री एसेज एंड और इसके पोइट्री ट्रैवल एंड एडवेंचर राइटिंग. चूज द करेक्ट ऑप्शंस ए 2 and 3. देन सारे के सारे हो सकते हैं, only 2 and 3, पोइट्री एंड ट्रैवल. चलो देखते हैं, है ना. वर्क्स रिटन एज पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग. चलिए जी फटाफट इसको हम लोग देखते हैं, फटाफट, है ना. नाउ यू रिमेंबर द 4 words that become the key words for us. So let's try and identify. Nature writing is non-fiction or fiction, prose or poetry about the nature environment. Is non-fiction or fiction, प्रोज और पोइट्री, है ना. गद्य भी हो सकता है, पद्य भी, छंद भी हो सकता है, ठीक है. नॉन फिक्शन भी, फिक्शन भी. नेचर में तो भाई सब कुछ हो सकता है, फिक्शन भी हो सकता है, जनरली फिक्शियस चीजें भी हो सकती है, साइंस भी हो सकता है. नॉन फिक्शन नेचुरल ब्यूटी, है ना, अप्रिसिएशन, ये भी हो सकता है. क्या क्या हो सकता है ये. नेचर राइटिंग एनकम्पासेस, क्या क्या इंक्लूड करता है, वाइडेंस टू इंक्लूड, ठीक है. A wide variety of works ranging from those that place primary emphasis on natural, ये अपने को करना है ना, पूछा गया है ना उसमें. Those philosophical interpretation, it includes natural history, ये मिल गया, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन तो ये मिल गया. Essays of solitude और escape, as well as सारा ही है, मतलब all है, all है इसका आंसर ना. ये सारे के सारे मिल गया पूरा. Nature writing often draws heavily on scientific information and facts about the natural world. At the same time, it is frequently written in the first person and incorporates personal observations and philosophical reflections. Philosophical reflections मतलब क्या? Philosophical reflections होते हैं चीजों को think through करना. Philosophical reflections कि कोई बातचीत हुई है, reflect कर पाना मतलब क्या होता है, उसको वापस से सोचना, है ना. Reflections मतलब पुरानी बातें जब आप सोचते हो, think through करते हो, है ना. Reflections का यही मतलब होता है. Upon nature, modern nature, और ना context से meaning निकालना है हमेशा. जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा reflections, तो देखो यहाँ पर, है ना. And incorporates personal observation and philosophical reflections कि भाई philosophy में जिस तरीके से लोग सोचते हैं, बात करते हैं, तो context में यही दिख रहा है कि reflection क्या है, nature के बारे में जो सोचा जाता है, कहा जाता है, बात की जाती है, ठीक है. Modern nature writing traces its roots to the works of natural history that were popular in the second half of the 18th century. देखो डेट यहाँ से कहीं मिल रही है, पहला वाला डेट ही था ना. And throughout the 19th, ठीक. तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी यानी कि 1950 के बाद से शुरू हुआ है और 19th यानी कि कुछ आगे तक चला है ना. यहाँ पर an important early figure was the Parson naturalist Gilbert White. Parson naturalist है यानी नेचर की स्टडी करते होंगे. गिलबर्ट वाइट इनका नाम है. 1720 से लेके 1793 तक, हाँ 18th सेंचुरी, सॉरी 18th सेंचुरी तो ये 1720 से 1793 तक, है ना. 19 तक चला यानी कि 1899 तक चला. हाँ सेंचुरी, सॉरी मैंने 18th सेंचुरी को मैंने 19 बोला ना. 18th सेंचुरी मतलब 1701 to 1799. तो ये 1720 to 93 काफी अच्छा लंबा जो है गिलबर्ट वाइट ने काम किया. A pioneering English naturalist and ornithologist. Ornithologist is who? Bird वगैरह की स्टडी जो करते हैं. He is best known for his natural history and antiquities of Selborne 1789. आंसर्स तो हमें सब मिल गए, ऑलमोस्ट आंसर्स तो सारे मिल गए. चलो देखते हैं. Which statement summarizes? Summary क्या है ये? Passage talks about how nature writing is missing in the modern. No. The passage talks about the life and lessons of Gilbert. नहीं, ये तो लास्ट में खाली थोड़ी सी बात की है ना गिलबर्ट वाइट के बारे में. Passage talks about what nature writing is. Yes, nature writing is different types of nature writing. Yes, and about the roots and pioneer. Yes, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यही करेक्ट लग रहा है मेरे को तो. Passage talks about from where the writers draw inspiration. नहीं, C करेक्ट आंसर है,
है ना? सी लुक्स टू बी द करेक्ट आंसर. सी सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. क्या है, कैसा है, पायनियर कौन है, क्या क्या लिखा, वही सब इंक्लूड किया यहाँ पर. ठीक है, मिल गया ना? खुशी बी नहीं सी है. देखो ध्यान से देखो, सिर्फ गिलबर्ट वाइट के बारे में थोड़ा ना बात किया है, पूरा है ना, पूरा बात किया है ना, हर एक चीज के बारे में बात किया है ना. बेस्ड ऑन द पैसेज कौन सा पीरियड है जिसमें मॉडर्न नेचर राइटिंग को ट्रेस किया जा सकता है? कौन सा है बताओ तो जल्दी से. हाँ, मिड 18 से लेकर के 20th के वहां तक है ना, 20th के स्टार्ट तक, सॉरी 19th के स्टार्ट तक, यहाँ तक. ठीक है, आपको क्या बताया गया, 18th के आधे से लेके यहाँ तक 19 तक. सो 1750 टिल 1900, ये है क्या? नहीं, 1750 टिल 1899, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, है ना. बताया है 18th सेंचुरी के मिड से लेकर के. 18th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी कौन सी हुई, 1701 से लेकर के 1799, आधे से स्टार्ट हुआ तो 1750 से स्टार्ट हुआ टिल 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1899 तक, ये वाला करेक्ट है ना. 18th के हाफ से लेके सेकेंड हाफ बोला ना, 18th के सेकेंड हाफ से लेके कहां तक किया गया है, टिल 19 तक ना, टिल एंड ऑफ 19. ठीक, ये आपको दिया हुआ उसमें, है ना. बी करेक्ट आंसर. ना रिफ्लेक्शंस बताइए भाई, रिफ्लेक्शंस का क्या यहाँ पर मतलब है? सोचते हैं जो पुराने जो फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, यही होगा ना यहाँ पर. ओपिनियंस, नन ऑफ द अबव नहीं, रिप्रोडक्शन, इमेजेस नहीं, ओपिनियंस. जो पुराने लोग थे जिन्होंने स्टडी की, नेचुरलिस्ट्स, उनके ओपिनियंस क्या थे, यही आपको बताना है ना. ओपिनियंस, रिफ्लेक्शंस, उन्होंने क्या सोचा, उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा, उनके ओपिनियंस क्या हैं, यही वर्ड है ओपिनियंस. ठीक, करेक्ट ना. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग, ये तो हमने देख लिया था, सारे के सारे है ना इसमें, सारे के सारे आ गए थे. नेचुरल हिस्ट्री भी था, एसेज ऑफ सॉलिट्यूड और एस्केप ये भी था, पोएट्री भी था, ट्रैवल एंड एडवेंचर राइटिंग, ये तो हमने तुरंत ही देखा था, इसके बाद ही देखा था ना. तो ये वाला क्या है, ऑल द अबव. सी लुक्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ऑल द अबव था इसमें, ऑल द अबव. यस, नाउ चूज द करेक्ट. अरे और भी है क्या, अंडरलाइन पार्ट ये एक आध दो और होंगे इसमें. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट. बना दो भाई इसको, उसके बाद क्लोज करते हैं. यू शुड अवॉइड टू मेक such stupid mistakes. Avoid to make, you should avoid to make such stupid mistakes. To make नहीं आएगा यहाँ पर, infinitive wrong यूज किया हुआ है. avoid making, to make की जगह यहाँ पर most appropriate क्या है, you should avoid making लगातार ही लग रहा है ना, कर रहा है गलती, है ना. you should avoid making such stupid mistakes. You should avoid making such stupid mistakes, right? making है A. avoid make, avoid to have, avoid to made, no, avoid making. Correct? Okay, fantastic. So guys, how many of you got one wrong? How many of you got one wrong? बताइए फटाफट. How many of you got one wrong? मैं देख रही हूँ सबके कमेंट्स. ऑल करेक्ट है किसी का? ऑल करेक्ट है? ऑल करेक्ट, खुशी ऑल करेक्ट, खुशी शिखा अदर्स ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट, फैंटास्टिक. ऑल करेक्ट है, वन रॉन्ग, टू रॉन्ग, एक्सीलेंट. सो दिस वाज अ प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू. आई बिलीव कि आपको मजा आया प्रैक्टिस में, और हम करते रहेंगे आगे भी यूट्यूब क्लासेस पर कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विल कीप कैचिंग अप. ठीक है, अगला जो है आपका मेरे ख्याल से हमें 31st को मिलना है. 31st को अगेन और यूट्यूब क्लास. और मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ. 31st को व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रैक्टिस वाइवा क्वेश्चंस. आपको जनरली पता होना चाहिए, है ना. सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कम्युनिकेशन एंड गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स की उम्मीद की जाती है. ठीक है, और आप सबको हल्का फुल्का अगर आइडिया होगा तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने अच्छे आंसर्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं. So I will catch up with you, will inform you of when and where the session will happen. In all probabilities YouTube पर ही 11 बजे आपका जो है सेशन मॉक टेस्ट के साथ में मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी.
वाइवा की, ठीक है। सो एटलीस्ट आपका नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, यू हैव टू बी फेमिलियर, यू मस्ट बी फेमिलियर विद हाउ वाइवा हैपेंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट ड्यूरिंग सच वाइवा, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे। सो सी यू ऑल सून, टेक केयर एंड आई विल कैच अप विद यू ऑल इन दी प्लस क्लासेस, लाइव क्लासेस में मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।